खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, आपकी 5 अंगुलियां हैं। इन 5 अंगुलियों को अलग अलग तरह से बनाने से मुद्राएं बनती। ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा, ये शून्य मुद्रा, ये पृथ्वी मुद्रा, ये जल मुद्रा। ये 5 अंगुलियां पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं ब्रह्मांड के। ये अंगूठा अग्नि तत्व का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली कौन सा बच गया बोलो? जल तत्व। क्योंकि बच्चे भी स्कूल में पेशाब के लिए जाना हो तो कौन सी अंगुली खड़ी करते हैं? यही वाली करते हैं। इसका मतलब है जल वाली बात कोई ना कोई छिपी हुई, आपको पता नहीं है। इसमें दोनों चीजें छिपी है। पेशाब वाली गड़बड़ भी है तो रात को पकड़ के यहां से दबा दो बस। दिन में दबा देना, रात को पेशाब भी नहीं करेगा। बार बार अंगुली खड़ी नहीं करेंगे बच्चे भी जो स्कूल में पेशाब की अंगुलियों खड़ी करते रहते हैं। ये जल तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये पृथ्वी का, मध्यमा आकाश का, ये तर्जनी वायु का, और ये अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इन्हीं को अलग अलग प्रकार से मिलाने से मुद्राएं बनती हैं जिनका हमारे शरीर के साथ बहुत गहरा संबंध है, हमारे मन के साथ, हमारे विचारों और भावों संवेदनाओं के साथ। मस्तिष्कीय रोग हो, मेमोरी वीक हो, कंसंट्रेशन पावर कम रहती हो, इस मुद्रा में बैठना। सिर का दर्द, माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन, मेमोरी की वीकनेस, ऐसे बैठने से हो। ये इससे आपका आईक्यू बढ़ेगा। ये आप एक आइडियल आदमी बनेंगे। आपके मस्तिष्क और प्राणायाम तो आपको करना ही, मेमोरी को शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्राणायाम बहुत अच्छी चीज है। इस मुद्रा में बैठ के करना। ये ध्यान मुद्रा। क्या नाम है इस मुद्रा का? ध्यान मुद्रा। फिर इसको अंगूठे के मूल में लगा देना। वायु मुद्रा। क्या नाम हुआ इसका? वायु मुद्रा। ये अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए, गाउट के लिए। फिर ये कान के रोगों के लिए, कान में जिनको आवाज से होती रहती है, बाजे से बजते रहते हैं, उनके लिए। ये कर्ण रोगों के लिए, हियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए। फिर ये पृथ्वी मुद्रा, जिनका शरीर बहुत भारी भरकम है, जो मोटे तगड़े, जिन्होंने सेंचुरी लगा रखी है, वैसे बैठना। और बहुत से इतने कमजोर भी हैं कि कपड़े उतरवा करके उनका फोटो खींच रह जाए तो ऐसा लगे जैसे एक्सरे करवा दिए हो, वे भी ऐसे बैठ जाए। उनका वजन घटाने के लिए भी दवाई बताएंगे और वजन बढ़ाने के लिए भी बताएंगे। कुछ यहां पर बढ़ाने की भी जरूरत है कुछ का। जैसे साधारण कुछ चीजें होती हैं, हल्दी, मेथी, सौंठ सबके घर में होता है। हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों का पाउडर कर लो बराबर मात्रा में। पाउडर करके 1-1 चम्मच सुबह शाम, हल्दी, मेथी, सौंठ पाउडर कर लो। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें नेचुरल स्टेरॉइड होता है। हल्दी और लहसुन दो ऐसी चीजें जिनमें नेचुरल स्टेरॉइड है। मॉर्निंग में सुबह खाली पेट एम्प्टी स्टमक लहसुन लेने से हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बॉडी के पेन ठीक हो जाते हैं। एक अपने आप में एक बहुत बड़ी दवाई है लहसुन। अब माना कि कोई जैन है या कोई जो है, बहुत से लोग वैष्णव धर्म को भी पालते हैं, वे नहीं खाते हैं लहसुन, तो अलग बात है, क्योंकि तामसिक तो थोड़ा होता है, लेकिन बहुत ही गुणकारी है लहसुन। लहसुन लेने से जो ब्लड आपका गाढ़ा हो जाता है। लहसुन और प्याज ये दोनों काम करते हैं। प्याज का भी जूस पिया जा सकता है सुबह खाली पेट। कैसे? सुबह खाली पेट आप एक प्याज का रस निकाल के और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं, खाली पेट पी लीजिए। वैसे लहसुन, प्याज का रस पीने में थोड़ी प्रॉब्लम है। प्याज तो आप वैसे ही भोजन में खाते रहते हैं, लेकिन लहसुन, देखो भोजन के साथ प्याज खाना भी अलग बात है, लेकिन खाली पेट लेना अलग बात है। दोनों के गुण लगभग एक ही जैसे हैं। लहसुन और प्याज ये दोनों बहुत बड़ी औषधियां हैं। ऐसी हल्दी के अंदर नेचुरल स्टेरॉइड होता है, शिलाजीत में नेचुरल स्टेरॉइड होता है। ऐसे शिलाजीत तो सैकड़ों बीमारियों की एक ही दवाई है। आपको अभी जो मैं मेन चीज बता रहा हूं उसके ऊपर जरा ध्यान दें। हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों का इक्वल पाउडर बना लो, लेकर के 100-100 ग्राम तीनों चीजें ले ली। अब ये पाउडर एक जगह मिला दीजिए। ये 2 से 3 ग्राम, 5 ग्राम अधिकतम सुबह शाम दूध से या पानी से लेने खाने के बाद, इससे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। प्राणायाम करते ही रहना आप। ऐसे ही जैसे जिनके नाक बहुत अधिक बंद रहते हैं, एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो क्या करना? एलर्जी की प्रॉब्लम है, नाक बंद रहते हैं, तो क्या करना? नजरा बहुत है,
हर समय सिर भारी है, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, तो 100 ग्राम बादाम गिरी, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, 100 ग्राम बादाम की गिरी, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, सबका बना ले पाउडर। रात को ले ले 1 चम्मच गर्म दूध के साथ। इसे नाक खुल जाएगी, अस्थमा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, साइनस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। छींक, सुबह उठते बहुत से लोगों को छींक ऐसी आती है, एक के ऊपर एक, आदमी का काम करना मुश्किल हो जाता है, छींक आनी बंद हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। बस वैसे ताकत की भी दवाई बादाम खाने को मिलेंगे और बीमारी मिट जाएगी। अब देखो, बैठ जाओ सभी सीधे। आपको अब सब रोगों की एक दवाई है प्राणायाम। आपके भीतर ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। आपकी बॉडी की 3 मेन रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन, ब्लड एंड एनर्जी। ये 3 चीजें आपकी बॉडी को, ब्रेन को मिलती रहे तो आपके शरीर में कोई रोगी पैदा ना हो। वो क्या है? 7 अभ्यास हैं, आपको बताता हूं। ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भीतर जाएगा, उससे आपकी वाइटल एनर्जी स्ट्रांग होगी, आप स्वस्थ होंगे। फिर जो टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स हैं वो दूर होंगे। और पूरी 7 प्रक्रियाएं हैं, इनके करने से आपका टोटल जो अंदर का सिस्टम है बॉडी का, वो हमारा इंडोक्राइन सिस्टम भी, वो भी रेगुलर होगा। और हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के एनर्जी फ्लो बहते हैं, तो वो दोनों एनर्जी फ्लो, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, दोनों अच्छे होते हैं तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। शरीर के निर्माण की प्रक्रिया सुधरती है। कैसे? सांस भीतर गहरा भरते हैं, देखो यूं भरना है, लंबा गहरा सांस। कैसे? ऐसे भरना डायफ्राम तक फेफड़ों में, और ऐसे करो सभी। लंबा भरना। 2 ही मेन तरीके हैं, कैसे भरना, कैसे छोड़ना। भरेंगे तो ऐसे, छोड़ेंगे तो ये 2 तरीके आ गए तो समझ लो प्राणायाम समझ में आ गया। किसी भी एक आसन में सीधे बैठ जाओ, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। ऐसे करना, सांस को बाहर छोड़ना। सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाता है। सांस बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। ऐसे ही जैसे आप नाक साफ करते हैं तो क्या होता है? ऐसे करते हैं ना, बाहर तो छोड़ते हैं। खांसी होती है तो क्या होता है? पेट अंदर जाता है। ऐसे सांस को बाहर छोड़ो। ये प्रक्रियाएं समझा रहे हैं हम आपको। सांस को बाहर छोड़ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अब नाक साफ करते तो आप ऐसे करते हैं ना, यदि ऐसे करेंगे तो सारा नमकीन, माल मसाला अंदर चला जाएगा। सांस को बाहर छोड़ेंगे, ये कपालभाति। 7 प्रक्रिया में सेकंड ये। फिर बाह्य प्राणायाम देखो सामने। तीसरा प्राणायाम, सांस को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक देंगे। सर्वाइकल पेन है तो जालंध बंद नहीं लगाएंगे। ज्यादा हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो प्राणायाम ही नहीं करेंगे, 3 बंद लगेंगे। थोड़ी कोई कंटकों पे लगाएंगे, ज्यादा पेट को सिकोड़ के पीठ से लगा देंगे। उड्डयन बंध, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखेंगे। मूल बंध, जालंध्र बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध। देखो ऐसे, सांस को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर देंगे ऐसे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।